अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। हाफिज साहद के हवाले से जी बड़ी अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं। एक तो उनके जख्मी होने के हवाले से और वो किसकी हिरासत में है, इस हवाले से कुछ खबरें आई हैं। फिर दूसरी खबर उनके हवाले से यह आई है कि उन पर पर्चा कट चुका है। किस चीज का पर्चा कटा है, क्या लिखा हुआ है मुकदमे के अंदर, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और फिर एक खबर चली, मैंने पिछले वीलॉग के अंदर उसका जिक्र भी किया कि एहतजाज खत्म कर दिया गया है और कहा गया है कि 17 अक्टूबर को लाहौर में दोबारा से एहतजाज होगा, दोबारा से इकट्ठ होगा। अब उस सवाल से भी बड़ी तरदीदें आ रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। और फिर आज सदर ट्रंप, अमेरिकी सदर ट्रंप की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा मेरा दिल कर रहा है कि मैं सदर ट्रंप को सल्यूट कर दूं, सलाम ठोकूं। और सदर ट्रंप ने फिर इसराइल को कबूल करने का ना सिर्फ ऐलान किया, मुतालबा किया और उन्होंने कह भी दिया। क्या कहा वो भी आपको सुनाना है। और सजाएं सुनाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। किसको सजा सुनाई जाएगी, किस मुकदमे के अंदर सुनाई जाएगी। और फिर इसके साथ साथ नून लीग वाले अब इतराफे जुर्म कर रहे हैं। जो मुरीद के अंदर हुआ है ना, नून लीग ने इसकी जिम्मेदारी कबूल करना शुरू कर दिया। यह भी बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अच्छा जी, सबसे पहले जरा आज शर्मल शेख मिस्र के अंदर 30 मुसलमान मुमालिक के सरबराहान गए। शहबाज शरीफ साहब भी हाथ बांध कर डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि याद किया और साथ उन्होंने कहा काश यहां पे मेरे दोस्त फील्ड मार्शल भी मौजूद होते। शहबाज शरीफ ने फिर टका के मस्का लगाया कि मैं जी पहले भी आपको नामजद किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, आप तो एक महान अजीम सदर हैं और आप ना होते तो दुनिया के अंदर तो अमन ही ना होता। आप बहुत अजीम इंसान है, मेरा दिल करता है मैं दोनों हाथों से आपको सल्यूट करूं। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप ये चीजें जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, क्योंकि लोग इतराज करेंगे कि पता नहीं क्या ये इसराइल के तस्लीम होने की बातें हो रही हैं, शर फैलाया जा रहा है। ट्रंप ने क्या कहा ये जरा मैं आपको 15 सेकंड का क्लिप सुना देता हूं। Everybody's going to join the Abraham Accord. I like to say the Avraham. I love Avraham, but somehow it doesn't sound as good when I say it as it does when some of my other friends say it who are from the region. But अच्छा, कह दिया। उनका ये सब जो यहां पर खड़े हुए हैं वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले वीलॉग में क्या खदशे का इजहार किया था। मैंने आपको कहा था ये जो कुछ हुआ है ये एक मैसेज दिया गया है कि कोई भी इस तरह से एहतजाज करेगा क्योंकि तस्लीम होने जा रहा है तो फिर उसका यही अंजाम होगा। ये एक पैगाम दिया गया है। आप सदर ट्रंप ने ऐलान कर दिया, कोई अफवाह नहीं है, कोई झूठी खबर नहीं है। सदर ट्रंप शहबाज शरीफ की मुलाकात, अब उन्होंने कह दिया, वो कहते भाई ये सारे जो खड़े हुए ये एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। और शहबाज शरीफ ने बड़ी तरह की जो है तारीफें की। और फिर मैंने आपको बताया था ना, ARY जियो पाकिस्तान के सारे मीडिया ने नेतन्याहू की पार्लियामेंट को लाइव दिखाया। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर साबिक वजीर आजम का नाम लेना हराम है मीडिया पर। पाकिस्तान की पार्लियामेंट की कार्रवाई नहीं चलती, लेकिन वो चला दिया गया। इस पर शम्मा जुनेजो, वो जो बड़ी हामी है, और चंद दिन पहले शम्मा जुनेजो पे बड़ी तनकीद भी हो रही थी। शम्मा जुनेजो ने कहा अब पता चला है, मुझे कहा जाता था कि मैं इसराइल की लॉबियस्ट हूं, अब पता चला पाकिस्तान का सारा मीडिया बराह रास्त दिखा रहा है। बहरहाल ये चीजें मैं फर्ज समझता था कि आपके सामने रख दी जाए कि क्या इस वक्त मनसूबा है, क्या चल रहा है। साज रिजवी के हवाले से एक खबर सबसे पहले जो इस वक्त जराए से रिपोर्ट हो रही है, अरे कि पुलिस ने बताया है कि वो खैरियत से है, वो ठीक है, खैरियत से है, बेहोश हुए थे, यानी बेहोश हुए थे। ये उनके हवाले से खबर है। मामूली इंजरीज है, यानी ज्यादा जख्म नहीं है, जख्मी है, बेहोश भी हुए थे लेकिन वो ठीक है। वो पुलिस की हिरासत में नहीं है, यानी ये बताया गया पुलिस की हिरासत में नहीं है। फिर किसकी हिरासत में है? किसी और की हिरासत में होंगे, किसी और की जगह पे होंगे। और यह भी बताया गया कि उनकी अश्योरेंस पर ही
एहतजाज कॉल ऑफ किया गया है, जो एहतजाज खत्म किया गया ना, उनकी अश्योरेंस पर किया गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और खबरें चल रही हैं, दावे हो रहे हैं, मैं वो आपके सामने रख देता हूं। मरकजी रुकने शुरा मुफ्ती वजीर साहब का जो बयान चलाया जा रहा है, जो मैंने पिछले वीलॉग के अंदर आपके सामने रखा था, तो उनकी जानिब से कहा गया दाता साहब के दरबार पर इकट्ठे होंगे, अभी एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर बंद किया जाता है, क्योंकि लाहौर के अंदर जगह जगह पे आग लगी हुई है, सूरत बड़ी खराब है। वकला ने आज जो किया और फिर उसके बाद पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ, अभी पिछला मैंने वीलॉग किया, कुछ लोगों ने कहा आपने पुलिस वालों की बात नहीं की, पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, जाहिर है वो भी माओ के लाल थे, उनकी भी बात होनी चाहिए। लेकिन अगर मुकम्मल सच मैं आपके सामने रख दूं ना, मुकम्मल सच, तो शायद वो ना मैं आपके सामने रख सकता हूं इस मुल्क के अंदर रहते हुए, ना आप किसी के सामने आगे रख सकते हैं। और यार क्या मैं आपको बताऊं, अभी मैं बाहर गया, अगर किसी तंदूर वाले के पास गया हूं तो वहां पर भी यही बातें हो रही थी, यार बड़ा जुल्म हुआ है, लोग चुप के बातें कर रहे थे, और तीसरे बंदे को देखते खामोश हो। सब्जी वाले के पास, दूध वाले के पास, किसी भी रैंडम जगह पे एक ही बात हो रही है कि जुल्म हुआ है, फलाने करवाया है, फलाने किया है, ये है वो है। तो बहरहाल उनके हवाले से बताया गया है कि जो उनके हवाले से बयान चलाया जा रहा है वो एडिट किया हुआ है, जो कि फेक है। जो भी बयानिया ये लाए अमल होगा वो मरकज से के ऑफिशियल अकाउंट से जारी किया जाएगा, वही मुसद्दका माना जाएगा। और फिर आज पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट भी डाउन है ना, ट्विटर नहीं चल रहा, फेसबुक नहीं चल रही, व्हाट्सएप के अंदर मसाइल है। बताया गया है जी वो कोई केबल कट गई है, वो खराब हो गई है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई एहतजाज होता है उस वक्त मेंटेनेंस होनी होती है, उस वक्त केबलें कट जाती हैं। ये कैसी केबलें हैं, उस वक्त उनकी रिपेयरिंग का काम होना होता है जब पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की वारदात होती है। बड़ी अजीब बात है। देखिए हमारी हैसियत नहीं है इस मुल्क के अंदर रहते हुए, अगरचे सहाफी हैं, कोशिश भी करते हैं आपके सामने प्रॉपर खबरें रखी जाएं, लेकिन हमारी इस मुल्क के अंदर कोई हैसियत नहीं है कि ये केबलें क्यों कटती हैं, ये गोलियां क्यों चलती हैं, ये किसको तस्लीम करने का प्रोग्राम बन चुका है, ये क्यों निहत्ते लोगों पर। और अभी मैं आपको बताता हूं ना जो इतराफे जुर्म किया जा रहा है उसके बाद, क्योंकि मेरे पास खबरें बहुत ज्यादा है। अच्छा उससे पहले आपको बता दूं, पर्चा कटा है, मुकदमा दर्ज हुआ है। जरा तफसील आपके सामने रख दूं। SHO थाना मुरीद के शहजाद झम्मट के कत्ल की FIR साहद और अनस रिजवी के खिलाफ दर्ज होगी। मुकदमा सुनेंगे तो आप खुद, खैर हंसना क्या है, हंसने वाली तो बात नहीं है। अच्छा, एक ने पिस्तौल से गोली चलाई, दूसरे ने गन इस्तेमाल की। बताया गया भाई दोनों कमांडो थे, एक भाई ने पिस्तौल से गोलियां चला दी, दूसरे ने गन इस्तेमाल कर दी। ठीक है, अगर उनके पास गन नहीं होती तो वो अपने लोग इतने लाहौर से निकलते ही बर्बाद थे। क्या मजाक है। कभी कहा जाता है नेफ में पिस्तौल चल गया, कभी कहा जाता है अपनी ही फायरिंग से। और ये पाकिस्तान के अंदर मसला कभी हल नहीं होगा कि अपनी ही फायरिंग से मुलजमान जो थे, मुजरमान थे, वो मारे गए, साथियों की फायरिंग थी। ना कभी पता चला साथी किधर भाग गए, ना कभी पता चलता है कि वो गोली सरकारी थी गैर सरकारी थी जिससे अपनी ही साथियों से मारे गए। ना पता चलता है कि अगर वो सिर्फ मुजरम नहीं मारा जाना था, अपने ही साथियों की फायरिंग से पुलिस वालों को जख्मी तक नहीं होना था, पुलिस की गाड़ियों को कुछ नहीं होना था। ये तो है। अब एक को कहा जा रहा है कि भाई वो उन पर वो गोली चल गई, एक ने गोली पिस्तौल से चलाई, दूसरे ने जनाब वो राइफल इस्तेमाल कर दी, और बस ये वाला जो है ना वो वारदात डल गई है और उन पर मुकदमा जो है वो दर्ज हो गया है। अच्छा, बड़ी जल्दी के साथ मैं आपके सामने जो इतराफे जुर्म किया गया है वो आपके सामने रख लूं। ये जनाब ख्वाजा साद रफीक है, नून लीग के अंदर वाहिद एक शख्सियत जो कम अज कम कोशिश करते हैं कि किसी हद तक असूल की बात करें। आज फिर उन्होंने लिखा आवाज दूं, मुरीद के में पुलिस रेंजर्स और मुजाहिरीन के माबैन होने वाला तसादुम नहायत अफसोसनाक और दिलगीर है। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों का बहा खून नफरत की नई लकीरें खींच देगा। ये रवैये इंतहा पसंदी की नई लहर पैदा कर सकते हैं। इस तसादम से बचा जा सकता था। कल शब हुकूमत और TLP के माबैन होने वाली बातचीत को मजीद वक्त दिया जाना चाहिए था। अमन को मुनासिब मौका नहीं दिया गया, किस बात की जल्दी थी। अच्छा, मैं मजहबी जमात के तर्जे सियासत का हामी नहीं हूं,
जत्थों के जरिए गहराव जलाओ और मुतालबात मनवाने की सियासत नाकाबिल कबूल है। अच्छा, जंग बंदी हो जाने के बाद लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने के सामने एहतजाज का ऐलान नाकाबिल फहम और बिला जवाज था। अंत तक कोशिश करके मुज़ाकरात के जरिए दरमियानी रास्ता निकालना और जयद उलमा सियासतदानों को बीच में डालकर एक दूसरे को फेस सेविंग देना और अमन कायम रखना भी दुरुस्त रास्ता था। तो यही तो मैंने पिछले वीडियो में बात की और कल रात को भी बात की थी कि हाफिज साद फेस सेविंग मांग रहा था। वो 24 घंटे से मुरीद के में बैठा हुआ था लोगों को रख के, और वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो की 7 बजे, सुबह 7 बजे कल शाम, कि भाई मेरे साथ कोई सीरियस बंदा आए, मुज़ाकरात करे, फेस सेविंग। जब लोग बंदे लेके आ जाए, हजारों बंदे लेके आ जाए और उनको कि चलो घर चलो क्योंकि पुलिस ने हमें घेर लिया है, तो हम सहाफियों ने भी कहना था कि चाबी वाले खिलौने हैं, चाबी दी आ गई, आगे इतने ही जो गए थे डर गए। तो फेस सेविंग किसे नहीं चाहिए होती। खैर, मौलाना फजल रहमान भी अब मैदान में आए हैं, उन्होंने भी तनकीद की है और मजम्मत भी की, और वो एक जो रस्मी सा पाकिस्तान के अंदर सिलसिला चला हुआ है वो उनकी जानब से किया गया। तोशाखाना 2 की समात सुबह अडयाला जेल में होने जा रही है। पेशावर से खबरें ये हैं कि बुध वाले दिन फैसला आने जा रहा है और 18 के करीब एमपीएस को नायल किया जा सकता है। 9 मई के मुकदमात में सजा सुनाई जा सकती है केपी असेंबली के एमपीएस को। और वो जो सुहेल अफरीदी साहब वजीर आला आज जीत गए, अब हलफ वाला मामला फिर वो हाई कोर्ट, वो उधर सुबह केस लगने जा रहा है और वो क्या होता है। तो ये सारे लटकाने का मामला क्या है। आज भी डिलेइंग टैक्टिक्स, और रात को क्यों गवर्नर कुंडी ने मुस्तरद किया इस्तीफा, यही कि इलेक्शन से पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से फैसला आ जाए और 18 के करीब लोगों को सजाएं हो जाए और तादाद कम हो जाए, और फिर सुहेल अफरीदी को एमपीए जो है, वो जो वजीर आला है, वो ना बनने दिया जाए। जबकि ताकतवर हल्कों के अपने नुमाइंदे, मैंने दिन को पेशावर से भी लॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि वो मुनीफ फारूक साहब फरमा रहे हैं कि वो गवर्नर ने गलत किया है, इस्तीफा बिल्कुल ठीक था। अभी हसन अयूब कहते हैं अली अमीन गंडापुर के दस्तखत में 19-20 का भी फर्क नहीं, समझ से बाहर है कि गवर्नर ने दस्तखत पर क्यों एतराज किया। हसन अयूब, इनसे कहलवाया जा रहा है ना कि अब जरा वो अब हो गई हैं चीजें, तो क्या, तो वो पहले गवर्नर ने खुद ही इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। तो बहरहाल ये आप जो भी कहें, ये सारी चीजें हैं। बहरहाल बहुत सारी खबरें हैं, वी लोग जो है वो लंबा हो रहा है। खुरम जिशान जो जिनको सेनेट का खान की जानिब से टिकट दिया गया है, उनको भी आज अगवा करने की कोशिशें की गई हैं। तालिबान के अमीर खान मुत्तकी ने आज दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि बाकी पड़ोसी मुमालिक तो हमसे शिकायत नहीं करते दहशतगर्दी की, पाकिस्तान को ही हमसे क्यों खतरा होता है, क्यों शिकायतें होती हैं, क्यों खदशा होता है कि जी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है, ताजिकिस्तान को शिकवा नहीं होता, उज्बेकिस्तान को नहीं होता, ईरान को नहीं होता, चाइना को नहीं होता। तो ये तो हमारा भी सवाल है ना कि अगर आप वहां पे कुछ नहीं करते तो आप यहां पे क्यों करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन क्यों इस्तेमाल होने देते हैं अगर वहां पे नहीं करते तो। बहरहाल इस मुल्क के अंदर बेशुमार ऐसी चीजें हैं जिन पर जाहिर है जितनी कम बात की जाए बतौर सहाफी, इस मुल्क के अंदर सर्वाइव करना उतना ही आसान होगा। बहरहाल बहुत जल्द एक नया तमाशा लगने जा रहा है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नजरियात दफन करने की तैयारी हो चुकी है। और अंसार अब्बासी जैसे सहाफी जो कहते हैं पीएसएल का मैच हुआ, मुल्क से बरकत उठ जाएगी, फहाशी फैल जाएगी, अब नहीं बोलेंगे, अब खामोश है। पाकिस्तान जिंदाबाद।